हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग 3 आईपीएससी नेमिंग का लेक्चर देख चुके हैं। आईपीएससी नेमिंग का थर्ड लेक्चर आपका नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप में एक एक करके नेमिंग देखेंगे। तो पहला जो हम लोग नेमिंग देखेंगे या नॉमेनक्लेचर आप बोलिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइन एंड अमाइड। हम लोग जो लेक्चर देखेंगे वो देखेंगे अमाइन और अमाइड का। तो जब अमाइन और अमाइड का लेक्चर देखेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिग्री कि अमाइन का डिग्री। ऐसे हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। अमाइन और अमाइड का डिग्री देखने आना चाहिए। पहला, फंक्शनल ग्रुप नेमिंग में हमने बताया था कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा वो पीसीसी में लिया जाएगा। ये भी लाइन आपको ध्यान रखना है। तो जैसे देखना क्या है, थोड़ा सा आईपीएससी नेमिंग थर्ड में फोकस कैमरा का गड़बड़ हो जा रहा था, दिक्कत हो रहा था। तो आई थिंक यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आप लेक्चर देखिए, लेक्चर पे फोकस कीजिए। ज़्यादा चमक रहा है और चमकने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद होती है। जैसे ही थोड़ा बहुत चमकने वाला चीज़ दिखता है कि आप उसको पीछे ऐसे करके एकदम घूर घूर के दिखते हैं। तो हमने भी चमकने वाला इससे पहले वाला लेक्चर बना लिया, तो उसको भी घूर घूर के देखिए अच्छे से। बोलते हैं ना उसको कि कंप्लीट फोकस कैमरा का गड़बड़ होता, लेकिन आपका फोकस सही होना चाहिए। जब आपका फोकस सही होगा तो लेक्चर समझ में आएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको समझने में आप महीनों महीनों लगा देते हैं, पीछे पड़े हुए हैं, समझ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और ये तो समझने में महीनों नहीं लगेगा, बस 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हम लोग पढ़ेंगे अमाइन एंड अमाइड। तो अमाइन का हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, डिग्री देखने आना चाहिए। अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? NH2। जैसे CH3 CH2 NH2। N के साथ कितना कार्बन अटैच है? तो N के साथ अगर जितना कार्बन अटैच होगा उतना डिग्री अमाइन होगा। तो यहाँ पे N के साथ 1 कार्बन अटैच है। N के साथ अगर 1 कार्बन अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन हो गया। ठीक है, यानी कि अटैचमेंट ऑफ कार्बन विथ N, NH2 के N के साथ जो अटैचमेंट ऑफ कार्बन होगा वही डिग्री ऑफ अमाइन क्या करेगा आपका डिसाइड करेगा। जैसे CH3 CH2 NH CH3, तो ये हो गया 2 डिग्री अमाइन। इसमें डिफरेंट क्वेश्चन करा देंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन बनाइएगा, मजा आएगा। और अगर यही CH3 CH2 N CH2 CH3 कुछ भी ले लीजिए, CH3 इस N के साथ 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री अमाइन हो गया। अमाइन भी 3 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही बनाता है, इसलिए 3 डिग्री अमाइन से ज्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन आपको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग को नेमिंग समझना है कि नाम कैसे लिखते हैं दोस्तों। तो नाम लिखने के लिए जैसे कि सबसे पहले अमाइन का सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको पता होना चाहिए। जैसे अमाइन का सफिक्स हम लोग देखे थे, सफिक्स होता है अमाइन का अमाइन ही होता है, और प्रीफिक्स अमीनो होता है। तो जब हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे इसको, यानी सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा अमाइन लेंगे। जब सेकेंडरी सफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो क्या लेंगे? अमाइन लेंगे। जैसे मान लेते हैं इसका नाम अगर हमको लिखना हो CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2, तो इसका नाम हो जाएगा PCC इथेन। ई नहीं लेंगे क्योंकि आने वाला वॉवेल है इथेनामाइन। जब AEIOUY कुछ भी आने वाला होगा वॉवेल के बाद तो वॉवेल हट जाता है। हमने ऐसा लिखवाया था, आपने पढ़ा भी था, तो ये हो जाएगा इथेनामाइन। ध्यान दीजिए, सीधे हमने क्या किया कि NH2। 1 डिग्री अमाइन का नाम लिखना आसान है, सब में लिख लेता है, आंखों बंद कर लिया लिख लिया।
लेकिन जब अमाइन का नाम लिखे का पड़ेगा तब 2 डिग्री और 3 डिग्री में दिक्कत होगा। तो देखिए CH3 CH2 NH CH3। अब नाम लिखना है। अब नाम जब लिखना है तो आप इसको PCC ले लीजिए, इसको क्या कीजिए PCC ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा सब्सटीट्यूएंट। ये PCC हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा सब्सटीट्यूएंट होगा। तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट का नाम, तो सब्सटीट्यूएंट का नाम कैसे लिखिएगा एन मिथाइल 2 कार्बन है तो इथेन और अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन। आसान है, एन मिथाइल इथेन अमाइन। जैसे मान लेते हैं अगर इसका नाम लिखना है, एन के साथ जो सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ होगा, इसके पहले हम लोग हर एक फंक्शन ग्रुप के लिए देख रहे थे कि सब्सटीट्यूएंट को 1 2 का नंबरिंग देते थे। यहाँ पे क्या होगा एन के साथ जो सब्सटीट्यूएंट जुड़ा हुआ होगा एन लिख करके तब हम लोग लिखेंगे। और जैसे समझा रहे हैं कि मान लीजिए CH3 CH2 अच्छा रुकिए 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। CH3 CH CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब हुआ क्या कि आपका ये PCC हो गया। नंबरिंग करना है 1 2 3, एक सब्सटीट्यूएंट ये हो गया और एक सब्सटीट्यूएंट ये हो गया। कितना डिग्री अमाइन है दोस्त? तो ये अमाइन है 2 डिग्री अमाइन। एन के साथ 2 कार्बन अटैच है इसलिए 2 डिग्री अमाइन है। तो नाम लिखना है तो इथाइल है और ये मिथाइल है। तो पहले अल्फाबेटिकल देखेंगे, जब एक से ज्यादा सब्सटीट्यूएंट हो तो हम लोग नाम क्या करते हैं अल्फाबेटिकल लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली आप देखेंगे तो पहले ई की एम, तो सर पहले तो ई आता है ना, तो पहले जब ई आएगा तो क्या हो जाएगा एन इथाइल 2 मिथाइल सॉरी स्मॉल 2 मिथाइल और प्रोपेन 1 नंबर पे आप दे सकते हैं, प्रोपेन 1 अमाइन। हमको नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, यानी 2 डिग्री अमाइन हो गया। जैसे मान लो कि नाम लिखना हो, अगर इसी में नाम लिखना हो 3 डिग्री का, तो होगा क्या कि अब डिफरेंट नाम लिखेंगे एन CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 नाम लिखना है। तो ये आपका हो गया PCC, ये हो गया सब्सटीट्यूएंट और ये भी हो गया सब्सटीट्यूएंट, ये भी सब्सटीट्यूएंट और ये भी सब्सटीट्यूएंट। एन पे जुड़ा हुआ है तो सीधा क्या हो जाएगा एन डाई इथाइल 3 कार्बन का है तो प्रो और सिंगल बॉन्डेड है तो एन, और इधर से काउंट करेंगे, इधर से नंबरिंग करने का तरीका क्या है Fg ग्रेटर देन Mb ग्रेटर देन सब्सटीट्यूएंट। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब हम लोग मल्टीपल बॉन्ड देखेंगे, वो नहीं होगा तो अपने लोग क्या देखेंगे सब्सटीट्यूएंट देखेंगे। तो क्या हो जाएगा एन डाई इथाइल प्रोपेन 1 एन डाई इथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। कोई दिक्कत बच्चों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका नाम अमाइन का लिख लेंगे। थोड़ा सा इसमें और लेवल बढ़ा के देख लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। देखिए मन से देखिए, हर चीज समझ में आएगा। केमिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगा, जब चाहे जैसे चाहे ये इसका यूज कर लो। केमिस्ट्री और आलिया में सिर्फ इतना का रिलेशन है कि दोनों क्यूट हैं और दोनों पे ध्यान देना है। अगर ध्यान देना बंद किया तुमसे दूर चला जाएगा, डायरेक्ट रणबीर कपूर के पास पहुंच जाएगा सिद्धार्थ अर्जुन के बाद। तो लेते रहना, हाथ में झाल बजाते रहना, सीताराम करते रहिए। ध्यान दो, पूरा फोकस करो, सब कुछ समझ में आएगा, सिर्फ कंटिन्यूटी बना रखो। ठीक है दोस्त? देखो हम लोग देखते क्या है कि मान लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर में NH है CH2 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 CH3। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। NH के इधर में 3 कार्बन और इधर में 4 कार्बन। तो बहुत बच्चे के दिमाग में आया होगा कि PCC हम ये ले लेते हैं, हम इसको PCC ले लेते हैं, लेकिन इसको PCC नहीं लेना है। PCC हमको लेना है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को जब हम PCC लेंगे
जब इसको पीसीसी लेंगे तो इसको क्या लेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट अपना क्या हो गया, एन ब्यूटाइल और 1 2 3 एन ब्यूटाइल प्रोप 1 इन 1 अमाइन या प्रोपीन अमाइन। एन ब्यूटाइल हम लोग इसको पीसीसी लेंगे। क्यों इसको पीसीसी लेंगे, क्योंकि डबल बॉन्डेड सिस्टम है। जब डबल बॉन्डेड सिस्टम होगा तो उसको हम लोग पीसीसी लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कुछ नहीं हो जाए, एन CH2 CH3 CH2 CH3 और इधर में CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH दो CH। अब ये पीसीसी तीनों दो कार्बन का है, लेकिन पीसीसी किसको लेना है, इसको लेना है। ये पीसीसी हो गया, ये दोनों क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्यों पीसीसी हो गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। जब मल्टीपल बॉन्ड है तो ये आपका पीसीसी हो गया। जब पीसीसी हो गया तो नाम क्या हो जाएगा, इन डाइथाइल इथीन 1 एन डाइथाइल इथीन 1 अमाइन। फिर से लिख देते हैं, एन डाइथाइल इथीन 1 अमाइन। एन डाइथाइल इथीन 1 अमाइन इसका नाम है आपका। तो सीधा सीधा फोकस क्या रखना है कि अमाइन का जब हमको नाम लिखना हो तो किसी भी अमाइन का नाम लिखना हो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन पीसीसी हमेशा उसको लेंगे जो एन से जुड़ा हुआ हो। जब एन से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले ले, एक और एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करते रहिए। CH3 CH CH2 NH CH3। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन हो जाएगा, तो भाई मेरे जीवन साथी, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ई वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नाम लिखना है तो सीधा नाम लिखना है तो नंबरिंग कर दो यार, 1 2 3 कर दो ना, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग करने के बाद क्या होगा, एन मिथाइल एन से है तो सबसे पहले इसको ले लो 2 साइक्लोप्रोपाइल एन मिथाइल और प्रोपियन 1 अमाइन। कुछ नहीं, नंबरिंग कर दो 2 साइक्लोप्रोपाइल एन मिथाइल स्मॉल एम एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। हमको नहीं लगता कि कोई खास दिक्कत हुआ होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये था आपका नेमिंग ऑफ अमाइन। हम लोग नेमिंग ऑफ टोटल अमाइन हम लोग देखेंगे। अब देखेंगे नेमिंग ऑफ अमाइन। तो नेमिंग ऑफ अमाइन के लिए पूरा आंख को ऐसे करके देखते रहिए, सवाल बनाते रहिए, बुक से अपना देखते रहिए। अब हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ अमाइन। हम लोग क्या क्या देखें, आईपीएससी नेमिंग का पहला लेक्चर हम लोगों ने देखा। सेकेंड लेक्चर में, पहला लेक्चर में सिर्फ स्केलेटन फॉर्मेशन पढ़ा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आईपीएससी लास्ट में हम एक शॉर्ट में लेक्चर बनाएंगे नेमिंग का टोटल एक शॉर्ट में क्विक रिवीजन के लिए, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। उसके बाद बनाएंगे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे लेक्चर में। और आई थिंक कि आपको बने रहना चाहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल द फ्यूचर केमिस्ट्री पे, क्योंकि आप जब पूरा फोकस में बढ़िएगा तो कैमरा का फोकस आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो आइए चलो बुला आया है, आ जाइए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ अमाइन। जब हम लोग नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे दोस्त, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था, शुद्ध ध्यान से सुनिए। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हमने बोल दिया था कि जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको अपन लोग पीसीसी में लेंगे तो लेंगे। दुनिया का कोई भी ताकत है, गलत बोल रहे हैं क्या, हम किसी से डरते हैं? नेमिंग ऑफ किसी का भी फंक्शनल ग्रुप हो उसमें अगर कार्बन होगा तो उसको पीसीसी में लेना है भाई। इसमें भी डिग्री देखने आना चाहिए। ठीक, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड NH2 है तो ये 1 डिग्री अमाइन है। अगर यही रहेगा ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड NH
CH3 तो 2D अमाइड है, अगर यही रहेगा CH3 CO N CH3 CH3 तो 3D अमाइड है। 1D अमाइड जब N से एक कार्बन जुड़ा हुआ हो तो 1D अमाइड, N से 2 कार्बन जुड़ा हुआ हो तो 2D अमाइड, और N से 3 कार्बन जुड़ा हुआ होगा तो 3D अमाइड होगा। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने आ गया 1D 2D और 3D अमाइड। अब ध्यान दीजिए नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए देखिए बहुत सिंपल लॉजिक है, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंपल पहले छोटा छोटा नाम लिखते हैं, तब आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे CH3CO NH2, CH3CO NH2 इसका नाम लिखना है। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PCC, PCC हो गया इथेन अमाइड, इथेनामाइड, इथेनामाइड। जैसे मान लो हमेशा PCC उसको लेंगे जो C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन लगा हुआ हो, भले ही ग्रुप कितना हो कार्बन क्यों नहीं लग जाए, याद से ध्यान से रखना है। जैसे मान लो CH3CO, पहले छोटा छोटा नाम लिख लेते हैं, NHCH3 तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, N ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, PCC का नाम लिखना है। और सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट पे क्या है सब्स्टिट्यूएंट पे मिथाइल है तो N मिथाइल और 2 कार्बन है तो इथेन अमाइड। आया ना मजा तो आना ही था। जब तक मजा नहीं आए तब तक छोड़ो नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला बात होना चाहिए। जैसे देखो CH3CO N CH3 CH3, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये हो जाएगा N डाइमिथाइल इथेन अमाइड। ध्यान रखना, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट होगा हमेशा इधर वाला N डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल, और N के साथ जब सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ होगा तो N ही दिखाएंगे। इसलिए अमाइन और अमाइड को हमने एक साथ पढ़ाया जिससे कि आपका दिमाग में हो जाए सेट, पूरा सेट हो जाएगा। तो N डाइमिथाइल और 2 कार्बन का है तो इथेन और अमाइड, N डाइमिथाइल इथेन अमाइड। अच्छे से पढ़िए, हम लोग एक तरह से नोमेनक्लेचर के लास्ट पड़ाव में जा रहे हैं। और सिर्फ साइक्लिक बेंजीन, इसका एस्टर और ईथर एक जगह बनाएंगे। अब हम सारे फंक्शन ग्रुप का मैं नहीं बनाने वाला, आपका अमाइन और अमाइड जो जरूरी है, ऐसे तो जनरल रूल पे सब फॉलो करता है। इसका बनाएंगे ईस्टर और ईथर, उसके बाद हम लोग बनाएंगे साइक्लिक रिंग, बेंजीन रिंग, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। तो वेट करते रहिए, 3-4 लेक्चर और आपको आएंगे नोमेनक्लेचर का। उसके बाद आइसोमेरिज्म का लेक्चर पहले से यूट्यूब पे है फ्यूचर केमिस्ट्री चैनल पे, लेकिन उसके बाद हम लोग बनेंगे GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर देखेंगे हॉली। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा नेमिंग में थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लेवल अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं। ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बोर्ड छोटा होने की वजह से बार बार मिटाने की कष्ट। अब देखिए करना क्या है बच्चों, CH3 CH2 CHCO NH2 या NHCH3, चाहे NH2 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हमने क्या किया कि बेंजीन रिंग को जोड़ दिया। हमने क्या किया बच्चों, बेंजीन रिंग को जोड़ दिया। जब बेंजीन रिंग को जोड़ दिया तो नाम लिखना है आपको। तो बेंजीन रिंग जब सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है तो फेनाइल हो जाता है, उसका नाम फेनाइल लिखते हैं, PHENYL। बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करे तो उसका नाम में हम क्या लिखते हैं, फेनाइल लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 फेनाइल ब्यूटेन अमाइड, 2 फेनाइल ब्यूटेनामाइड। ये आपका मतलब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अगर मान लीजिए यही रहता कि नहीं सर ऐसा कीजिए ना, आप इसका नाम तो बता दीजिए, CH3 CH2 CH Cl
CO NH Cl, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन अमाइड अभी भी 1 डिग्री ही अमाइड है। ऐसा मत बोलना कि 2 डिग्री अमाइड हो गया, नहीं, इधर Cl है, कार्बन नहीं है, क्लोरीन है, क्लोरीन, और क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या होता है, क्लोरो, क्योंकि हेलोजन का प्रीफिक्स होता है हेलो हेलो, तो क्लोरीन का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, N पे और 2 पे, तो N, 2 डाइक्लोरो, N2 डाइक्लोरो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, और अमाइड, N2 N, 2 N2 डाइक्लोरो ब्यूटेनामाइड। ये आपका हो गया नहीं। एक दो और नाम निकले चल देखेंगे, जिससे कि अमाइड का कंसेप्ट कंप्लीट क्लियर हो जाए। कभी बोलना नहीं पड़े कि क्या पढ़ा दिया सर आपने, हमने तो सही पढ़ाया था, आपने गलत पढ़ लिया होगा। हम भाई अपने ऊपर ब्लेम नहीं ले सकते, ये चीज ध्यान रखो। CH2CH ऐसा करते हैं, CH2 CH3 CO N CH3 CH3, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, PCC आई होगा भाई। PCC सबसे पहले PCC सिलेक्ट करो। PCC किसको सिलेक्ट करोगे, जिसके चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो, इसका मतलब क्या हो, और CONH2 एमाइड वाले में जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसको PCC में लेना है। तो PCC में इस कार्बन को ले लो। जब PCC में इस कार्बन को ले लोगे तो नंबरिंग कर दो। हमने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तब मल्टीपल बॉन्ड देखते, वो नहीं होता तब क्या देखते, सब्स्टिट्यूएंट देखते। लेकिन फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप साइड से नंबरिंग कर लिए। तो 1 2 3 4 हो गया, और ये 2 पे इथाइल हो गया। 2 पे क्या हो गया, इथाइल हो गया, और ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये दोनों क्या है, मिथाइल है। अब ई पहले की एम पहले, जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो जाए तो अल्फाबेटिकली देखते हैं। तो पहले ई की पहले एम, तो ABCD में पहले तो ई आता है ना, तब ना एम आता है। तब क्या हो जाएगा, 2 इथाइल N और डाइमिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्डेड है तो ब्यूटेन। तो सर अगर इधर में अल्कीन वगैरह ले ले तब कुछ भी ले लो, PCC हमेशा कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ होगा वही PCC होगा। यानी फंक्शनल ग्रुप के, हम लिख देते हैं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ चेन ही PCC होगा। PCC कौन होगा, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ चेन ही हमेशा PCC होगा। इस बात को गांठ पार करके दिमाग में रख लीजिए कि हमेशा किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो तो उस कार्बन के साथ जितना कार्बन जुड़ा होगा वही PCC होगा। इसके लिए कुछ भी हो जाए, जैसे देखिए मान लेते हैं कि हम अगर इस साइड CH3 लिए थे, हम इस साइड NH और इधर में एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं। नाम लिखना है आपको, और यहां भी बेंजीन रिंग ले लेते हैं। जरूरी थोड़ी है कि PCC हो जाएगा, नहीं, PCC यही होगा। नाम क्या हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा N, 2 डाइफिनाइल ब्यूटेन, नंबर दे दो 1 अमाइड, ब्यूटेनामाइड। अगर मान लेते हैं कि ऐसे रहता CH3 CH2 CH, यहाँ पे ऐसे दे देते हैं CH2 CO। अब क्या होगा कि PCC हो गया, 1 2 3 4 5, तो 3 पे प्रोपाइल है, साइक्लोप्रोपाइल, तो क्या आ जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, पेन 5 कार्बन की सिंगल बॉन्डेड है तो N, और 1 पे है तो 1 एमाइड। 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन 1 अमाइड। ये था आपका
दोस्त मतलब नेमिंग ऑफ अमाइन और अमाइड। और आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आपने देखा होगा। एक बार ध्यान में रखिए कि आईपीसी नेमिंग का 3 टाइप हमने पढ़ा था, स्केलेटन फॉर्मेशन, रूल्स फॉर नेमिंग और स्पेशल पॉइंट्स, जिसके ब्रैकेट में हमने लिखा था छोटी पर काम की बातें। क्योंकि अपने जिंदगी में छोटी मतलब अलग लेवल का चीज है, तो फिर इसलिए उसका एक नाम रख दिया मैंने, छोटी बातें तो छोटी है पर काम की है। तो स्पेशल पॉइंट्स क्या क्या बात बताता है, सबसे जरूरी वो है कि पहला लेटर कैपिटल लिखना है, अल्फाबेट और डिजिट के बीच में हाइफन देना है, 2 डिजिट के बीच में कॉमा देना है, और विदाउट स्पेस के ही हम लोग पूरा नाम लिखेंगे। ये स्पेशल पॉइंट्स था। रूल्स फॉर नेमिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले पीसीसी सिलेक्ट कर दो बच्चों, पीसीसी सिलेक्ट करो। पीसीसी मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन, और वैसा चेन, पेरेंट कार्बन चेन का मतलब होगा कि वैसा चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा है, वो आपका पीसीसी हो गया। पीसीसी सिलेक्ट करने के बाद हुआ ना कि नंबरिंग कर लेना, नंबरिंग उस साइड से करो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब मल्टीपल बॉन्ड देखो, जब वो नहीं होगा तब सब्स्टिट्यूएंट देखना है। और इन सब चीजों को करने के बाद नाम लिखने के लिए आप स्केलेटन फॉर्मेशन का हेल्प ले लो। हमने पढ़ाया था ऊपर से स्केलेटन रूल्स फॉर नेमिंग स्पेशल पॉइंट्स। अभी आपको जब सब कुछ आ गया तो पहले स्पेशल पॉइंट्स को हमने रिव्यू कराया, फिर रूल्स फॉर नेमिंग को कराया, तब स्केलेटन फॉर्मेशन को। जब लेक्चर देख लिए होंगे तब साउथ स्टाइल में एक शॉट में बहुत तेज तेज बोल बोल करके हम एक लेक्चर शूट करेंगे, जिसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और नाम लिखिए, अमाइन और अमाइड थोड़ा अलग था इसलिए हमने इसका लेक्चर शूट कर दिया। और अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक वगैरह किसी में दिक्कत नहीं है। और किसी नेमिंग का 3rd लेक्चर भी देखिएगा। और जब लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ द फ्यूचर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैं हूं अंजना ओम कश्यप का देवर। थैंक यू, दैट्स ऑल।